चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। लगातार तीसरे दिन 10,000 से अधिक कोरोना के मामले, एक्टिव केस 57,000 के पार। मई में रोजाना आएंगे 50,000 केस, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। जहां मोदी पर बयान देकर सांसदीय गवाही, वहां पहुंचे राहुल। कहा कर्नाटक में सरकार बनी तो बेरोजगारों को 3,000, महिलाओं को 2,000 भत्ता। आतिक अहमद और अशरफ की हत्या, सरेआम गोलियों से भूना। सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू। फर्जी राशन कार्ड के चलते हिमाचल प्रदेश में 34,000 लोगों का सस्ता राशन होगा बंद, विभाग ने वेबसाइट पर डाली सूचना। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे राघव चड्ढा, संजय सिंह सहित आप के नेताओं को हिरासत में लिया। हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में होगी सीएपीएफ की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच केसीआर ने ठोकी पीएम पद पर दावेदारी, बोले केंद्र में अगली सरकार बीआरएस की बनेगी। गौमूत्र का सेवन करने वाले हो जाएं सतर्क, वरना स्वस्थ होने के बजाय पड़ सकते हैं बीमार, क्योंकि गौमूत्र में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राजस्थान, बीजेपी कांग्रेस ने मुसलमानों को समझा वोट बैंक, अल्पसंख्यकों पर ओवैसी ने जारी की 350 पन्नों की रिपोर्ट। हिमाचल सीएम सुक्खू की बड़ी घोषणा, कर्मचारियों के लिए डीए, स्पीति की महिलाओं को आजीवन पेंशन। राजस्थान की गहलोत सरकार चुनाव से पहले देगी फ्री दाल, चीनी, तेल, 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ, जल्द ही करे आवेदन। टाटा नेक्सॉन से टाटा हैरियर तक 1 मई से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां, 0.6% बढ़ेगी कीमत। पिछड़े इलाकों की महिलाओं को सशक्त व समृद्ध बनाएंगे मुक्त कौशल केंद्र, शिक्षा मंत्रालय की योजना। आतिक अशरफ की हत्या पर सीएम ममता बनर्जी ने साधा निशाना, कहा यूपी में चरमरा गई है कानून व्यवस्था। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर बोला हमला, कहा चीन से संबंध सामने लाने के लिए जेपीसी जांच जरूरी। महंगाई का झटका, गरीब परिवारों को मिलने वाले खाद्य तेल में सीधे 10 रुपए की बढ़ोतरी। आईपीएल पर मंडराया खतरा, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग शुरू करना चाहता है सऊदी अरब, बीसीसीआई से कर सकता है खास मांग। बंगाल में गर्मी का कहर, आज से स्कूल कॉलेजों में छुट्टी, ममता बनर्जी ने किया ऐलान। इंडोनेशियाई हैकर कर सकता है 12,000 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। विपक्षी एकता की हवा निकालते पवार, राहुल गांधी की अगुवाई में मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती का दे रहे संदेश। दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, सियासी बवाल के बीच एलजी ने दी फाइल को मंजूरी, सरकार को सलाह। 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिविटी के आंकड़ों ने उड़ाए प्रशासन के होश, स्कूलों और सिनेमा हॉल के लिए जारी नई गाइडलाइंस, मास्क लगाना अनिवार्य। बसों की कमी हुई तो सिटी बस और स्कूलों की बसें भी चलाएंगे 4 धाम यात्रा में, प्रस्ताव तैयार। बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय दलों के साथ खड़ी हो कांग्रेस, सपा को गठबंधन की उम्मीद, अखिलेश यादव। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव का भारत पर नहीं होगा असर, बनी रहेगी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी। आम आदमी पार्टी का दावा, पुलिस ने 32 विधायकों और संसद पार्षदों को किया गिरफ्तार, केजरीवाल से पूछताछ को लेकर दिल्ली की जनता में आक्रोश। भारत में लगातार बढ़ रहा एप्पल का बाजार, कभी बिकते थे इक्का दुक्का आईफोन, अगले हफ्ते शुरू होने जा रहे हैं 2 स्टोर। कर्नाटक में भाजपा 130 सीटों पर दर्ज करेगी जीत, सीएम बोम्मई बोले पार्टी के पक्ष में है अब तक का सर्वे। कोरोना वायरस पर फुल एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, बिना केंद्र का इंतजार किए सीधे खरीदेगी कोविड-19 वैक्सीन। दया याचिकाओं पर फैसले में देरी का फायदा उठा रहे हैं दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द से जल्द हो फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने की अपनी पार्टी की तारीफ, कहा कांग्रेस की वजह से ही मेरे जैसे गरीब व्यक्ति हुआ सफल। नंबर 1 है मोदी सरकार, दुनिया के टॉप 21 देशों में हुआ सर्वे, भारतीयों को अपनी सरकार पर सबसे अधिक भरोसा। शराब घोटाला कभी नहीं हुआ, इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाया, केजरीवाल का सीबीआई ईडी पर हमला। चीन की ओर से बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर भारत की तैयारी, देश में प्रलय मिसाइलों की 2 नई यूनिटें होगी तैयार। बिहार राज्य में नीतीश ने कराई जनगणना, बोले जनगणना में दिल्ली से देर, हमें देख रहे दूसरे राज्य भी कराएंगे। भीख मांगने के लिए नहीं बनाया गया था पाकिस्तान, आईएमएफ प्रोग्राम फिर से फेल होने पर बौखलाए शहबाज शरीफ। राजस्थान में 3D कांग्रेस सरकार, सचिन पायलट का नहीं आएगा नंबर, अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। तमिलनाडु में आरएसएस ने 45 स्थानों पर निकाला रूट मार्च, डीएमके सरकार की रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की थी खारिज। एनसीईआरटी किताबों में यूं ही नहीं हुआ बदलाव, 25 एक्सपर्ट से ली सलाह, विवाद के बीच सरकार की सफाई। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, कांग्रेस से मिला ऑफर।
5th जनरेशन के लड़ाकू विमान को लेकर भारत तैयार, अप्रूवल के लिए CCS के पास भेजा जाएगा प्रस्ताव। कानून को आसान भाषा में लिखा जाए, पीएम मोदी ने कहा न्याय में आसानी के लिए कर सकते हैं AI का प्रयोग। कर्नाटक के नतीजे से मिल जाएगा 2024 का संकेत, राहुल गांधी की एकजुटता की अपील का होगा असर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र पर किया हमला, कहा सरकार ने विधायिका को रबर स्टाम्प बना दिया। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बनेगी SOP, पीएम मोदी के निर्देश के बाद गृह मंत्रालय ने शुरू की कवायद। पुलवामा हमले को लेकर जदयू का केंद्र पर कड़ा प्रहार, कहा सत्यपाल मलिक ने कर दिया भाजपा का असली चेहरा उजागर। गोवा की धरती से अमित शाह का खरगे और राहुल को संदेश, बोले कर्नाटक में बनेगी पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। कम होने लगा खाद का आयात, सब्सिडी कटौती में मिलेगी मदद, पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए 2.25 लाख करोड़। आप कट्टर ईमानदार पार्टी, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए, 9 घंटे की CBI पूछताछ के बाद बोले केजरीवाल। कर्नाटक में भविष्य का नेतृत्व तय करने में जुटी भाजपा, उम्मीदवारों की क्षमता के आधार पर बनाई जाएगी रणनीति। जल्द ही लॉन्च होंगे रिलायंस के फ्रोजन फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स, कंपनी डेयरी मार्केट में करेगी एंट्री। भाजपा इस दुनिया के कल्याण के लिए बना है, देश के प्राचीन ज्ञान का पता लगाए विद्वान मोहन भागवत। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 2 तक होमवर्क बंद, नर्सरी और UKG तक नहीं ले जाना होगा बैग। तालिबान ने वीडियो गेम, संगीत, विदेशी फिल्मों पर लगाया प्रतिबंध, हेरात में 400 से अधिक कारोबार बंद। तेलंगाना में भी अम्बेडकर पर केंद्रित होगा चुनाव, SC वोट बैंक को अपना बनाने की कोशिश में KCR। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में होगा बदलाव, हर महीने 3000 रुपये देती है सरकार। अरविंद केजरीवाल से CBI की पूछताछ पर भड़के भगवंत मान, बोले बीजेपी खत्म कर रही लोकतंत्र, सच की लड़ाई जारी रहेगी। चीन को 50 भारत का सबसे बड़ा कारोबार भागीदारी बना अमेरिका, 2022-23 में 128.55 अरब डॉलर का हुआ कारोबार। राजस्थान में चुनाव से पहले महासर्वे, 76% लोगों ने कहा मुफ्त की चीजों के वादे ठीक नहीं, 3% के लिए जाति धर्म प्रमुख। IPL के बाद ओरिजिनल कंटेंट स्ट्रीम करेगा जियो सिनेमा, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो की तरह लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। कानून का पालन नहीं कर रही दिल्ली सरकार, विधानसभा सत्र बुलाने पर LG और केजरीवाल में फिर ठनी। मौसम अपडेट, अभी भूल जाइए गर्मी से राहत, दिल्ली समेत कई जगह बढ़ेगा तापमान, 10 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। फर्जी राशन कार्ड के चलते हिमाचल प्रदेश में 34,000 लोगों का सस्ता राशन होगा बंद, विभाग ने वेबसाइट पर डाली सूची। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 34,000 लोगों का DPO में मिल रहा सस्ता राशन बंद होगा। राज्य में 34,000 ऐसे लोग हैं जो प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में भी फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन ले रहे हैं। डबल एंट्री होने से इन्हें ब्लॉक किया जा रहा है। राशन कार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने बाहरी राज्यों को अवगत कराने के लिए विभागीय वेबसाइट पर फर्जी राशन कार्ड धारकों की सूची डाल दी है। इसमें कहा गया है कि इन सदस्यों के नाम दूसरे राज्यों में बने राशन कार्ड में ही रखे जा रहे हैं या हटाया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश में एक ही राशन कार्ड होना चाहिए। सत्यापन के बाद ही 34,000 फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन पाने वालों के नाम सामने आए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गौमूत्र का सेवन करने वाले हो जाएं सतर्क, वरना स्वस्थ होने के बजाय पड़ सकते हैं बीमार। जी हां, गौमूत्र का दवा के रूप में सेवन करने वाले लोग सावधान हो जाएं। हो सकता है कि गौमूत्र के सेवन से आप स्वस्थ होने के बजाय और ज्यादा बीमार पड़ जाएं। दरअसल IVRI ने रिसर्च के बाद ऐसा खुलासा किया है, जिसके बाद गौमूत्र को लेकर देश में फिर से चर्चा शुरू हो गई है। IVRI ने कहा है कि ताजा गौमूत्र इंसान के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। गौमूत्र में कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया भी पाए जा सकते हैं, ऐसे में यह इंसान के उपभोग के लिए सही नहीं है। ऐसे में गौमूत्र के सेवन करने से पेट में कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है। सबसे अधिक इशरिकिया कोली पाई गई है। इसके अलावा नमूनों में कम से कम 14 अन्य हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति सामने आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटा नेक्सॉन से टाटा हैरियर तक 1 मई से महंगी हो जाएगी टाटा की गाड़ियां, 0.6% बढ़ेगी कीमत। जी हां, वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इस बात की घोषणा कर दी है कि कंपनी अगले महीने 1 मई 2023 से अपने पैसेंजर कार रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमतों में औसत 0.6% का इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन ये वेरिएंट और मॉडल पर निर्भर होगा। एक बात जो गौर करने वाली है कि कंपनी इससे पहले फरवरी में 1.2% तक की बढ़ोतरी कर चुकी है, यानी अब मई में टाटा कार्स दूसरी बार महंगी होने वाली है। कंपनी का कहना है कि रेगुलेटरी बदलाव और लागत में बढ़ोतरी की वजह से कंपनी ने यह फैसला किया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब पशुओं के लिए भी शुरू होगा वन हेल्थ मिशन। लंपी जैसी महामारी से बचाने के लिए 5 वर्ष तक चलेगा APPI योजना। जी हां, देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय किया है। इसके तहत केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए पशु स्वास्थ्य सहायता प्रणाली पर विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलहाल देश के 5 राज्यों के 151 जिलों में पशु महामारी तत्परता पहल परियोजना चलाई जानी है। कोरोना महामारी के दौरान ही पशुओं में लंपी वायरस नामक महामारी भी विभिन्न राज्यों में फैली थी। तब बेशक उससे पशुपालक परेशान हुए, इसलिए सरकार भी सतर्क है, क्योंकि कई बीमारियां पशुओं में संक्रमण के जरिए ही मानव में आती है। लिहाजा सभी को वन हेल्थ मिशन से जोड़ा जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार तीसरे दिन 10,000 से अधिक कोरोना के मामले, एक्टिव केस 53,000 के पार। मई में रोजाना आएंगे 50,000 केस, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी। जी हां, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 10,753 नए केस सामने आए हैं। अगर यही आलम रहा तो मई महीने के मध्य तक कोरोना अपने पीक पर होगा। IIT कानपुर के एक प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने मैथमेटिकली मॉडल के आधार पर बताया कि मई के मध्य तक देश में प्रतिदिन 50 से 60,000 कोरोना केस सामने आ सकते हैं। हालांकि यह मॉडल अभी शुरुआती फेज में और आने वाले सप्ताह पर इस पर और भी कैलकुलेशन किए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडोनेशियाई हैकर कर सकता है 12,000 सरकारी वेबसाइट पर साइबर हमला। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किया अलर्ट। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट जारी कर कहा है कि इंडोनेशिया का एक संदिग्ध हैकर ग्रुप देश भर में 12,000 सरकारी वेबसाइटों पर साइबर हमला कर सकता है। अपनी जांच में पाया गया है कि इंडोनेशिया का यह हैकर ग्रुप अपने इरादों पर अमल करने की साजिश रच रहा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से साझा किए गए इनपुट में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संभावित हमला सरकारी वेबसाइट पर होगा, चाहे वे राज्य सरकार की वेबसाइट हो या केंद्र सरकार की। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।